दोस्तों तिहाड़ जेल में एक कैदी बंद होता है। उसका जुर्म ये था कि वह एक लड़की को मर्डर किया था। इसीलिए उसका परिणाम जो कोर्ट से निकल के आया था वह फांसी था और उसका 2 दिन के बाद फांसी होने वाला था। तो जो वहाँ का जेलर रहता है वो उस कैदी के पास जाता है और जाने का बाद उस कैदी से बोलता है कि भाई सुनो कि तुम्हारा 2 दिन बाद फांसी होने वाला है। अगर तुम्हारा कोई आखिरी इच्छा है तो तुम बता सकते हो मेरे को, मैं तुम्हारा आखिरी इच्छा पूरा करूँगा। तो जो वहाँ का कैदी रहता है वो बोलता है कि साहब आप सोच समझ के बोलिए, क्योंकि मेरा आखिरी इच्छा बहुत ही खतरनाक है। ऐसा बोलूँगा कि आप हमारा आखिरी इच्छा पूरा नहीं कर पाओगे। तो जो रहता है जेलर वो बोलता है कि अरे भाई तुम बोलो तो तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है, हम वादा करता हूँ कि तुम्हारा जो आखिरी इच्छा होगा हम वो आखिरी इच्छा ज़रूर पूरा करेंगे। तो ऐसा बोलने के बाद उसको विश्वास हो जाता है कैदी को, और वो कैदी बोलता है कि सर सुनिए, मेरा आखिरी इच्छा ये है कि हम एक रात के लिए अपना पत्नी के संग फांसी होने से पहले पत्नी के संग एक रात हम उसके साथ अकेले में गुजारना चाहते हैं। तो ये सब सुनने के बाद जो जेलर होता है वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है। आखिर इसका आखिरी इच्छा यही है कि ये अपनी पत्नी के संग एक रात गुजारना चाहता है। तो कुछ देर सोचने के बाद वो जो जेलर होता है उस कैदी से बोलता है कि चल ठीक है, तुम्हारा आखिरी इच्छा हम जरूर पूरा करेंगे। उसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी को लाता है जेलर बुला करके और उसको दोनों को एक कमरे में छोड़ देता है। और उस कमरे में उसका पत्नी और उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है जो होने के बाद जो कैदी को फांसी होने वाला था 2 दिन बाद, वो फांसी टल जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है उस रात में, तो दोस्तों हम लोग जानेंगे इस कहानी में। तो दोस्तों इस कहानी को आप लोग लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अरे वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप में जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी यूपी का गोरखपुर का है। दोस्तों गोरखपुर में 2 दोस्त हुआ करते हैं। वो दोनों दोस्त जिगरी यार हुआ करते हैं। एक का नाम चिंटू रहता है और एक का नाम तर्केसर रहता है। तो दोनों अच्छा मित्र हुआ करते हैं। शादी हो गया था दोनों का। ये शादी जब हो गया था दोनों का तो ये दोनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। तो ये दोनों का मन में ख्याल आता है कि हमारा जो राजपाट है, जो हमारा घर गृहस्थी है, यहाँ रह के नहीं चलेगा, तो हम दोनों को आखिर कमाने जाना पड़ेगा। तो ये दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं। उसके बाद फाइनली डिसीजन करते हैं कि हम दोनों चलो दिल्ली चलते हैं। तो ये दोनों फाइनली डिसीजन करने के बाद दोनों दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली आने के बाद दोनों एक ही कंपनी में जॉब करने लगते हैं। और दोनों जॉब करते करते करीब 1-1.5 साल वहाँ पे वो लोग को गुजर गया था। जब दोनों गुजर गया था तो एक ही रूम में रहते थे और एक ही जगह जाते थे काम करने के लिए। तब चिंटू का एक दिन क्या होता है कि एक लड़की से दोस्ती हो जाता है और धीरे धीरे करके उस लड़की से उसका प्यार हो जाता है और उसका गर्लफ्रेंड बन जाती है चिंटू का। तो दोस्तों ऐसा होता है तो जो तर्केसर होता है उसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाता है। तब जो तर्केसर होता है वो चिंटू पे बहुत ही जलन फील करने लगता है और इसको बहुत ही नीचा नज़र से देखने लगता है और सोचता है कि हमारा गर्लफ्रेंड नहीं है, जो हमारा दोस्त है चिंटू, उसका देखो तो कितना खूबसूरत गर्लफ्रेंड बना लिया है और उसके साथ वो घूमता है, मज़ा लेता है। काश ऐसा ज़िंदगी मेरा भी होता। तो ये सब अपना जो दोस्त होता है चिंटू, जो तर्केसर होता है, वो चिंटू को नहीं बताता है कि हमको भी आपका जो गर्लफ्रेंड है उससे प्यार हो गया है। तो दोस्तों क्या होता है, जो तर्केसर होता है वो भी उसका गर्लफ्रेंड को पाने खोजता था। उसका मन में तरह तरह के खिचड़ी पकने लगा था गर्लफ्रेंड, चिंटू का गर्लफ्रेंड के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह बहुत दिन धीरे धीरे निकलता है। दोनों साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं काम पे। ऐसा मन में चल रहा था तर्केसर को, तो इसके बारे में थोड़ा सा भी भनक चिंटू को नहीं पड़ा था। तो क्या होता है कि एक दिन जो चिंटू होता है किसी काम के सिलसिले से वह दिल्ली से बाहर गया था। तो जो लड़की होती है उसका गर्लफ्रेंड, वो अपना घर में थी, छुट्टी लेकर के घर में थी। और जो तर्केसर होता है वो सोचता है कि हमारा जो दोस्त है यहाँ पे है नहीं, वो दिल्ली से बाहर गया है, तो इसी का फायदा उठा के क्यों ना हम
चिंटू का गर्लफ्रेंड को अपना सकें और उसके साथ जो हमारा इच्छा है, भूख है, वो मिटा सकता हूँ उसके साथ ही। अभी ही मौका है, बाकी चिंटू जब आ जाएगा यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा जो उसका विचार था, वो विचार लेकर के वो चिंटू का गर्लफ्रेंड के घर की ओर चल पड़ता है। कुछ देर के बाद चिंटू का गर्लफ्रेंड का घर पहुंच जाता है। जब पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाता है, तो जो चिंटू का गर्लफ्रेंड होती है वो घर में अकेली थी। तो उधर से वो दरवाजा खोलती है और बोलती है कि आप बताए नहीं कि आप आने वाले हैं। तो जो तर्केसर होता है बोलता है कि हाँ, अचानक आपको सरप्राइज देने के लिए अचानक हम आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो चिंटू दोस्त है वो गया है बाहर, इसीलिए हम सोचे कि हमारा कोई अभी है नहीं यहाँ पे दोस्त, तो हम आप ही के पास मन बहलाने के लिए आ गए। तो ऐसा जब बोलता है तो जो चिंटू गर्लफ्रेंड होती है बोलती है अच्छा ठीक है, आप यहाँ आकर के सोफे में बैठ जाइए। तो जो तर्केसर होता है वो जाकर के सोफे में बैठ जाता है। बैठने के बाद जो चिंटू का गर्लफ्रेंड होती है बोलती है कि अच्छा ठीक है, आपके लिए चाय बनाता हूँ, आप कुछ देर बैठिए। पानी दे देता है चिंटू गर्लफ्रेंड तर्केसर को और जाके चाय बनाने लगती है। तो ये सब बनाने लगती है तो जो तर्केसर का मन में वो सब तरह तरह का भावना चलने लगता है कि आज इसको के साथ हमको शारीरिक संबंध बनाने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इसका घर पे भी कोई नहीं है। तो इस तरह का इसका दिमाग में खिचड़ी पक रहा था और ये सोच रहा था। तब जो चिंटू की गर्लफ्रेंड होती है वो चाय लेकर के चिंटू नहीं तर्केसर के पास पहुंच जाती है। जब तर्केसर के पास पहुंचती है उसका गर्लफ्रेंड अब बैठती है और बैठने के बाद बोलती है कि आप चाय पिए। और वो भी चिंटू का गर्लफ्रेंड होती है, वो भी अपना कप अपने लिए एक कप बना करके लाई हुई थी। तो दोस्तों क्या होता है, चिंटू का जो गर्लफ्रेंड होती है वहाँ पर बैठ के धीरे धीरे चाय पीने लगती है और वो तर्केसर भी चाय पीने लगता है। तो क्या होता है, जो तर्केसर होता है वो सोचता है कि हम इसको कैसे क्या करें। तो उसका दिमाग में आता है कि हाँ, इसको हम जो नींद का गोली लाए हैं इसको हम चाय में डाल देते हैं, उसके बाद हम इसके साथ जो करना चाहे वो कर सकता हूँ। तो ये बहाना बनाता है किसी तरह करके और उसको भेजता है कि जाइए हवल का उधर जाइए तो कौन आया देखिए। तो जो चिंटू गर्लफ्रेंड होती है वो गेट की तरफ चली जाती है। तो चुपके से जा करके उसके चाय में वो नींद का जो दवा होता है वो डाल देता है और घोल देता है। उसके बाद आकर के जो चिंटू गर्लफ्रेंड होती है बैठती है सोफे में और चाय जो वो डाला हुआ था जिसमें दवा वो पीने लगती है। कुछ देर पीने के बाद वो वहाँ पे नींद में सो जाती है। सोने के बाद जो ये होता है तर्केसर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, संभोग करता है। उसका जो इच्छा होता है वो पूरा अच्छा तरह से पूरा कर लेता है। और उसका मन में ये भी सवाल चल रहा था कि अगर ये जानेगी कि जो तर्केसर है कि हमारे साथ दुष्कर्म किया है, ये सब जानने के बाद ये चिंटू को बोलेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ तो शारीरिक संबंध बना ही लिए, अब इसको हम जान से खत्म कर देते हैं। तो क्या करता है जो तर्केसर, चिंटू का गर्लफ्रेंड को वहीं पे उसको मौत का घाट उतार देता है, मार देता है और वहां से चुपके से बाहर फरार हो जाता है। उसके बाद कुछ देर के बाद जो वहाँ के पड़ोसी लोग होते हैं बोलते हैं कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। उसके बाद शाम को थपथपाते हैं उसका दरवाज़ा, तो उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। उसके बाद जो दरवाज़ा होता है तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद देखते हैं कि बेडरूम में जो वो चिंटू गर्लफ्रेंड है वो पड़ी हुई है, वो मौत के घाट उतार दिया है कोई इसका। ये सब देखने के बाद वहाँ के लोग जो होते हैं पड़ोसी लोग, वो सब तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। तो वो सब पुलिस को इन्फॉर्मेशन करने के बाद जो वहाँ पुलिस तुरंत पहुँचता है और पहुँचने के बाद कुछ देर के बाद उसका जो बॉयफ्रेंड चिंटू होता है वो भी जा करके तुरंत वहाँ पे उपस्थित हो जाता है अपना गर्लफ्रेंड के घर पे। तो जैसे ही वहाँ आ जाता है तो पुलिस वाले शक करते हैं कि ये आखिर इसका बॉयफ्रेंड है, आखिर यही इसका मर्डर किया होगा। तो पुलिस वाले उसका चिंटू को पकड़ करके थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद चिंटू होता है कोई गवाही पेश नहीं कर पाता है। इसी वजह से जो पुलिस वाले लोग होते हैं इसका चार्जशीट फाइल करते हैं। फाइल करने के बाद कोर्ट में पेश कर देते हैं और पेश होने के बाद जो चिंटू होता है वहाँ पे उसको कोई सबूत नहीं पेश कर पाता है चिंटू कि आखिर इसको हमारा गर्लफ्रेंड को कोई मारा है, क्योंकि दोस्तों चिंटू मारा नहीं था। उसको झूठी केस में किसी तरह फंसा देते हैं पुलिस वाले लोग और उसका उम्र कैद का सजा हो जाता है। उम्र कैद का सजा फिर उसको फांसी का सजा में बदल जाता है। तब क्या होता है, वो जेल में बंद हो जाता है। जेल में बंद होने के बाद जब उसका डेट आता है फांसी पड़ने वाला था जिस दिन, उस 2 दिन पहले जेलर जो रहता है वहाँ के,
जहाँ पे चिंटू बंद होता है। तो दोस्तों चिंटू जो होता है वो तिहाड़ जेल में बंद होता है। तो जब चिंटू तिहाड़ जेल में बंद होता है तो वहाँ का जो जेलर होता है वो आता है चिंटू के पास, और आने के बाद बोलता है कि चिंटू भाई, अगर तुम्हारा कोई इच्छा होगा तो तुम मेरे को बेझिझक बोल सकते हो, तुम्हारा आखिरी इच्छा जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि तुम्हारा 2 दिन के बाद फांसी होने वाला है। तो ये सब सुनने के बाद जो चिंटू होता है दुख में पड़ा होता है। उसके बाद बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर आप मेरा आखिरी इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो आप मेरा आखिरी इच्छा यही पूरा कर दीजिए कि मेरा आखिरी इच्छा ये है कि हम एक रात अपना पत्नी के संग अकेले में गुजारना चाहते हैं। मेरा आखिरी इच्छा यही है बस। तो जो जेलर होता है काफी सोच विचार करता है, उसके बाद मान लेता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा आखिरी इच्छा जरूर पूरा करेंगे। तो जो जेलर होता है उसके पत्नी का जहाँ रहती है गांव में, वहाँ फिर इससे कुछ लोग जाते हैं और उसका पत्नी को बोलते हैं कि तुम्हारा पति आखिरी इच्छा तुम्हारा जाहिर किया है कि हम पत्नी के संग एक रात गुजारना चाहते हैं, यही आखिरी इच्छा जाहिर किया है, इसीलिए हम आपको यहाँ से लेकर के जेल में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको और उसको मिला सके। तो जो पुलिस वाले लोग होते हैं उसके घर आए थे, चिंटू की पत्नी के घर, वो भी ले जाते हैं चिंटू की पत्नी को उठा के जेल, और ले जाने के बाद वो दोनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। दोस्तों उस कमरे में, जोन कमरे में चिंटू और उसकी पत्नी रात गुजारने वाले थे, उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, हिडन कैमरा था, जो उसको कोई नहीं देख सकता, परंतु वो लगा हुआ था, और उसका जो कंट्रोल होता है वो जेलर के पास होता है। तो जो चिंटू होता है अपना पत्नी को देखता है, देखने के बाद जो चिंटू रोने लगता है। तो जो चिंटू होता है बोलता है कि हम ऐसा कांड किए नहीं हैं, हम अपना गर्लफ्रेंड को मारे नहीं हैं, परंतु जो पुलिस वाले लोग होते हैं हम पे झूठे आरोप लगाए हैं, और लगाने के बाद हमको यहाँ तक भी पहुँचा दिया कि हमको 2 दिन के बाद फांसी होने वाला है। हमारा आखिरी इच्छा समझ करके जो हमारा जेलर है वही आपको यहाँ पे बुलाया है, हम उसके साथ ये इच्छा जाहिर किए थे इसी लिए। तो जो उसका जो पत्नी होती है बोलती है कि आखिर आप नहीं मारे हैं आपका गर्लफ्रेंड को, तो आखिर कौन मारा है उसको? तो बोलता है कि पता नहीं, हमारा दोस्त ही जानता था उसको, पता नहीं उसका क्या मन में क्या क्या चल रहा था, हमको भी मालूम नहीं, लेकिन उसका जो अटपटांग हरकत था वो मेरे को धीरे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, कुछ मेरे को शक हो रहा था पहले, पता नहीं शायद वही मारा होगा। तो इस तरह से जब बोल रहा था अपनी पत्नी से, तो जो जेलर होता है वो कैमरे में देख रहा था कि जो कैदी है क्या क्या बात कर रहा है अपनी पत्नी के संग, क्या क्या कर रहा है, ये सब पूरा देख रहा था जेलर अपना रूम में बैठ करके। तो जो ये होता है कौन, चिंटू, वो बोलता है अपनी पत्नी को कि आखिर कानून जो है वो अंधा होता है, इसी वजह से हमको यहाँ पे ला करके फंसा दिया गया है, क्योंकि जो कैदी है वो कोई और है, हमको यहाँ झूठी कैदी बना करके ये लाया गया है। तो ये सब सुनता है जेलर, और सुनने के बाद उसको मन में थोड़ा थोड़ा विश्वास हो जाता है कि आखिर ये कैदी नहीं है चिंटू, आखिर इसका कैदी कौन हो सकता है। तो वो जान लेता है कि इसका एक दोस्त है, कि आखिर इसका एक दोस्त है, उसको जाकर पता करते हैं पहले। तो उसका दोस्त को जा करके पकड़ के लाते हैं ढूंढ करके, और लाने के बाद उसको पहले बहुत पिटाई करते हैं और बोलते हैं कि बोलो कि सच्चाई क्या है, उसका जो गर्लफ्रेंड है उसका कौन मारा है। तो जो उसका जो दोस्त होता है तर्केश्वर, वो पूरा बोल देता है कि हम इसका गर्लफ्रेंड को पाने बहुत खोजते थे, परंतु ये कभी मौका ही नहीं देता था, इसीलिए ये मौका तब मिला जब हमारा दोस्त चिंटू दिल्ली से बाहर गया था, घर पे नहीं था, तो हम मौका देख करके इसका गर्लफ्रेंड के घर आए थे, और आने के बाद हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और मनाने के बाद सबूत को ही मिटा दिए, इसका गर्लफ्रेंड को ही मार दिया, मैं ही मारे थे इसका गर्लफ्रेंड को। तो ये सब जेलर के साथ वो सारा कबूल किया कि आखिर इसका गर्लफ्रेंड को हम ही मारे हैं, और जो कैदी है ये नहीं है, कैदी तो मैं हूँ। तो ये सब सुनने के बाद उसका तर्केश्वर को जो जेलर होता है वो अंदर कर देता है, और चिंटू को वहाँ से बरी कर देता है। तो दोस्तों क्या होता है कि चिंटू के जगह तर्केश्वर को फांसी होता है, और होने के बाद जो तर्केश्वर होता है वो स्वर्ग सिधार जाता है, और चिंटू अपना पत्नी के संग अच्छी खासी अभी ज़िंदगी गुजार रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो कहानी है, कहानी यहीं तक
समाप्त होता है दोस्तों। इसलिए लोग कहते हैं कर भला तो हो भला। तो दोस्तों जैसा तर्केसर किया था वैसा आखिर में पाया, जैसा चिंटू अच्छा काम किया था वो आखिर उसको बारी होना पड़ा जेल से। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। अगर कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।